हमारे साथ आज वो नेता हैं जो लगातार महबूबा मुफ्ती को कहीं ना कहीं एक कड़ा जवाब देते हुए नजर आते हैं। कभी कुर्ता फाड़ कर जो है ये अपनी देशभक्ति को जो है साबित करते हुए नजर आते हैं, तो कभी जो है लाखों रुपए का इनाम जो है वो रख देते हैं। हमारे साथ जावेद अहमद कुरैशी साहब है, इनसे बातचीत करेंगे। कुरैशी साहब, जिस तरीके से आप हमेशा हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती को जो है कड़ा जवाब देते हुए नजर आते हैं, एक बार फिर महबूबा मुफ्ती जो है देश विरोधी बातें करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से तालिबान को लेकर उन्होंने जवाब दिया कि अफगानिस्तान जैसा हाल जो है यहाँ पर भी होने वाला है, ऐसे बयान देकर वो क्या साबित करना चाहती है? देखो, इन्होंने पहले से भी हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें की है। अभी तो इनको इख्तिदार है नहीं। हकीकत यह है कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है कश्मीर से, खासकर जम्मू कश्मीर से। अगर आपने देखा होगा, आज के साथ उनके साथ कोई एमएलएज नहीं है। जो भी एमपीज थे वो बाकी पार्टियों में चले गए, अकेले अलग थलग रह गए हैं। और जो इन्होंने एक वो ड्रामा क्रिएट किया था, अब कोई तिरंगा उठाएगा नहीं, अगर इसको देखना होगा तो वो देखें, लाखों लोग तिरंगा लेके निकलते हैं। अगर आप वो अब तालिबान की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ इसको भेजें, बिस्तरा गोल करके भेज दीजिए तालिबान में, और वहाँ देखिए अगर वो 24 घंटे वहाँ निकाल सकती है उनके साथ तो बहुत अच्छा है। मैं समझूंगा कि इसके बयान में दम है। अगर वो वहाँ 24 सेकंड भी नहीं निकाल सकती है, फिर इसको हिंदुस्तान की मिट्टी की कदर आ जाएगी। जिस हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, ईसाई, हर एक मजहब के लोग रहते हैं और भाईचारे के से रहते हैं, ये कुछ फिरक परस्त लोग हैं और ऐसे धमकियां देते हैं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की हुकूमत को ऐसा एक फैसला लेना चाहिए, ऐसे फिरक परस्त लीडरों के ऊपर लगाम खींचनी चाहिए और इनको जेल के सलाखों के अंदर डाला था। जिस तरीके से आप कह रहे हैं जेल की सलाखों के अंदर डाल देना चाहिए, जेल की सलाखों की वो सैर कर कर आई हैं, जिस तरीके से वो हाउस अरेस्ट रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो बाहर निकली और तेवर बदले हुए नजर आए। उससे पहले के तेवर कुछ और नजर आ रहे थे और अब तेवर फिर बदल चुके हैं और जो देश के खिलाफ की बातें हैं वो बड़ी की जा रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान समर्थन जो है हर बार देखने को मिलता है। देखो, इन्होंने तो पहले से, ये तो खुश है अगर कत्ल गारत हो कश्मीर में, इनसे तो कोई हिसाब ले लेगा नहीं। ये खुश है अगर 6 मंथ हुर्रियत के लीडर कैलेंडर निकालते थे, नौजवानों का कत्लेआम होता था, गाड़ियों की तोड़ फोड़ होती थी, स्कूलों को जलाया जाता था, पुलों को जलाया जाता था। ये तो उन्हीं चीजों से खुश है क्योंकि करोड़ों रुपया आ जाएंगे, ये अपने ऊपर खर्च करेंगे अपनी कोठियों को सजाने के लिए। ये इन चीजों में खुश है, ये दहशतगर्दी में खुश है। पाकिस्तान की बात ये इसलिए करते हैं कि हम डर जाएं, हिंदुस्तान के लोग डर जाएं, क्या जैसे 91 में और 91 का दौर कब का चला हुआ। अब ये कश्मीर बदल चुका है। अब कश्मीर के युवा में, कश्मीर की जनता में एक हिम्मत बढ़ चुकी है और जो 40 सालों से दहशतगर्दी हो रही थी उनकी कमर तो टूट चुकी है 370 से। जो हुर्रियत के लीडर वहां पे कैलेंडर्स निकालते थे, आज इस जुमा को चलो इधर, आज लाल चौक चलो, आज इस्लामाबाद चलो, आज नारद कश्मीर चलो, ये चीजें खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल में इसको बूखलाहट आई है। हाँ, बूखलाहट में आई है। क्यों? जब जेल से बाहर आ गए कुछ लोग तो भाग चुके थे। अल्ताफ बुखारी साहब ने एक पार्टी बनाई थी। अब कुछ गिने चुने लोग थे जो इन्होंने एक गुफकार अलायंस बनाया था। कुछ गिने चुने लोग इसके पास बचे हुए थे, नारद कश्मीर से भी, साउथ कश्मीर में भी एक बचा हुआ था। मगर उन्होंने क्या किया, जैसे वहां की पॉलिसी बाहर आ गई, रिजल्ट बाहर आया, तो हकीकतन में वो भी चले गए, वो सजाद साहब के साथ जुड़ गए। झाड़ू लगा इनकी पार्टी को, ये कार्यकर्ता नहीं है। भाई किसको डरा रहे हो? अगर आपको इतना आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो क्या है, अब वो उन लीडरों के साथ वो गुफकार अलायंस है। आप देखें ना, वहां ऐसे भी लीडर है जिन्होंने कभी सरपंची का इलेक्शन नहीं जीता है, वो भी इसमें है गुफकार अलायंस में। अब ये एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। इन्होंने 370 पे 70 सालों कश्मीरी आवाम को बेवकूफ बना के रखा। अब कश्मीरी आवाम को ये पता चला 370 इनके लिए था, न कि कश्मीरी आवाम के लिए था, न कि युवा के लिए था, ये इनको खानदानी राज के लिए था। मैं हर एक जम्मू कश्मीर का वासी वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को सलाम करता है जब से 370 खत्म हुआ।
मतलब 370 के बाद आप मानते हैं कि जो कश्मीरी सियासतदान थे उनकी कमर टूट गई है, उन्हें कहीं ना कहीं झटका लगा है और तभी बौखलाए हुए जो है वो इस तरीके के बयान देते देखो 70 सालों से कश्मीर से वजीर आला आता है, जी। आज तक जम्मू का वजीर आला कभी नहीं बना। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं कश्मीरी हूं, बिल्कुल। मैं ये समझता हूं कि क्या जम्मू के लोगों को हक नहीं है? क्या वहीं से वो पार्टियां आ जाए, क्या वहीं से वो लोग आ जाएं जो देश को तोड़ने की कोशिश करें, जो देश के हित में कभी बात नहीं करें, जो पाकिस्तान की बात करें और वजीर आला की कुर्सी इनको मिल जाए? मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, कोई देशवासी ऐसा नहीं चाहता होगा। मैं उनके खिलाफ हूं जिन्होंने 70 सालों में अपनी हुकूमतें संभाली, अपना इख्तिदार संभाला और जम्मू को भी नजरअंदाज किया, जम्मू के लोगों के। हाँ, अब जम्मू में भी कुछ ऐसे लोग हैं, फिरके परस्त लोग, वो इन हर एक कम्युनिटी में होता है। जी। मैं समझता हूं कि हमें देश के लिए काम करना है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ो, ठीक है, हम देशवासी है, हमें हिंदुस्तान को आगे लेना है। हम किस तरीके से आगे ले, ऐसे फिरक परस्तों को जवाब कैसे देना है, ऐसे फिरक परस्तों को ओपन कैसे करना है आवाम के सामने। अगर हम आज भी संभले नहीं, अगर हमें आज भी ये मौका नहीं मिला कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं इन फिरक परस्तों से, जो मजहब के प्ले कार्ड, जो दहशतगर्दी के प्ले कार्ड, जो हर वक्त इस आवाम का कत्ल आम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सोते रहेंगे, पता नहीं हमें कौन शख्स आ जाएगा, ज़बह करके चला जाएगा। कुरैशी साहब, ये लगातार देखने को मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि एक खासकर कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। जम्मू कश्मीर की तो बदल ही रही है, पर खासकर कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। इतने सालों में जो तस्वीर नहीं देखने को मिली थी वो इस साल 15 अगस्त को देखने को मिली है कश्मीर के अंदर। कितना मानते हैं कि तस्वीर जो है इस समय बदल गई है? देखो, ये हकीकत है, मैं कश्मीर में रह के कश्मीर को महसूस करता हूँ, कश्मीर के जज्बातों को महसूस करता हूँ। 40 सालों से पड़ा हूँ, गन ग्रेनेड ब्लास्ट सब कुछ देखा, आतंकवाद देखा, दहशतगर्द देखे, पाकिस्तान से लोग आए हुए देखे, वो भी निज़ाम देखा जब कुछ गुंडे लोग बाहर निकलते थे, एम्बुलेंसों की तोड़ फोड़ होती थी, गाड़ियों की तोड़ फोड़ होती थी, गवर्नमेंट की गाड़ियों की तोड़ फोड़ होती थी। मैं समझता हूं अगर 2 साल में जम्मू, खासकर कश्मीर के नौजवान बच रहे हैं, वो तब्दीली तो है। अगर आज कोई बाहर जा रहा है, बिल्कुल कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, किसी जगह चेकिंग नहीं हो रही है, किसी जगह बेफजूल तंग किया नहीं जाता है, किसी जगह पथराव नहीं होता है, मेरे ख्याल में ये सबसे 70 सालों में पहली दफा हो रहा है। और ये क्रेडिट हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जिन्होंने इन फिरक परस्तों को लगाम दे दी। और जो 70 सालों से इन्होंने वहां से पैसा लाया, लूट के लाया, हमें पता ही नहीं था, रोड बिल्कुल पक्के नहीं थे, बिजली का निजाम ठीक नहीं था, पानी का निजाम ठीक नहीं था। बस एक ही चीज हम क्या चाहते, आजादी। भाई कौन सी आजादी, कहां की आजादी, हम क्या चाहते? और दूसरा नहरा फिर देते थे, अब क्या चाहे यहां पे, अब यहां पे चलेगा निजाम मुस्तफा। भाई क्या बात कर रहे हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं, आप उस तरीके से मजहब की आड़ में आके इतने नौजवानों का कत्ल आम किया, क्या कह रहे हैं आप? मगर ये पहली बार हुआ। अगर आज तिरंगा लाल चौक में चढ़ा, हकीकत इसको वो जिम का वो अखाड़ा बनाया गया था। मैं समझता हूं आज जो फिजा है, इस 15 अगस्त को कश्मीर के हर एक गली कोचे से आवाज निकलती थी, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं समझता हूं कि ये फख्र की बात है। इतने सालों में मैंने जिंदगी गुजारी, बचपन से आज तक मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। आज मैं समझता हूं कि हम भारत के वासी है, सच में। ये एहसास जो है इन्हें अब हुआ, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर की तस्वीर बदल रही है वो ऐसी भी बदल रही है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है लगातार इस पर कई सवाल खड़े कर रहा है। कुरैशी साहब, जिस तरीके से 35A की बात करें, 370 की बात करें, तो आज एक बार फिर जो है गुपकार अलायंस द्वारा जो है एक पब्लिक मीट भी किया गया और उसमें जो है ये 35A और 370 को वापसी लाने के लिए पब्लिक को साथ जोड़ने की बात हो रही है, यानी कि आम जनता को भी अब इसमें जोड़ा जा रहा है। लगातार जो है ऑपोजिशन यही मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शंस भी करवाने हैं, लोकतंत्र की बहाली करवानी है, तो पहले 370 और 35A की वापसी करवाई जाए। 370 70 सालों के बाद भी नहीं आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है 370 को वापस लाना। दूसरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर तो पिटीशन की है, जी।
तो अब मीटिंगें क्या करनी है 370 पे? ओ भाई बात करो, आगे चलो, नौजवानों को आगे बढ़ाओ, इनके लिए रोजगार तलाश करो, जम्मू कश्मीर में जो अमन अमान की लहर चल रही है इसको आगे बढ़ाओ। ये देखें कि दहशतगर्दी खत्म हो, पाकिस्तान की बातें न हो, हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कुछ, अगर ये हकीकत जम्मू कश्मीर के अवाम से प्यार करते हैं, मेरे ख्याल में तो फिर ऐसे बयानबाजी नहीं करते, ऐसी मीटिंगें नहीं करते, खुश होते कि भाई हकीकत है हम तिरंगे को 15 अगस्त के दिन सलूट देते थे जब हम ओहदों पे होते थे, हम आईनी हिंद के तहत हलफ उठाते हैं जब हम इलेक्शन लड़ते हैं, और हकीकत हिंदुस्तान की सालमियत के लिए काम करते हैं। अब इख्तिदार छिन गया तो बौखलाहट तो है ही है, 370 सालों के बाद भी नहीं आ जाएगा अगर ये 1000 बार भी जन्म ले लेंगे। 1000 बार भी जन्म लेंगे तो 370 जो है वो वापस नहीं आने वाला है, ये साफ तौर पर इनका कहना है। ये कहीं ना कहीं हर बार जो कश्मीरी सियासतदान है, जो अपनी कश्मीरी सियासतदानी जो है करने के लिए जो है रोटियां सेकते रहते हैं, कहीं ना कहीं आम जनता को जो है उसका निशाना बनाते रहते हैं। अब उन्हें यह समझना होगा कि 370 जो है 70 सालों में भी वापस नहीं आएगा। उसके अलावा जो है वो देश की बात करे, देश हित की बात करे, तभी तो एक नया कश्मीर, जो बदल रहा कश्मीर है, उसकी तस्वीर और ज्यादा बदलेगी। कुरैशी साहब हमारे साथ थे और हमने इनसे बातचीत की और साफ तौर पर जो है इनका जवाब जो है कश्मीरी सियासतदानों के लिए था। इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।